हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज में। 12 नक्सल प्रभावित जिलों से आए 2500 सहायक पुलिस कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। ये सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत हैं। बीती रात सहायक पुलिसकर्मियों से वार्ता करने गए एसएसपी से वार्ता भी विफल रही। एसएसपी ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी वे आंदोलन करते रहेंगे। अभी तक तो सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी और जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहीं पे अड़े रहेंगे अपनी मांगों को लेकर। यहाँ गए हुए थे, यहाँ से तो हमारे एसपी लोग बोल के ले गए कि आपको सीएम से मिलवाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग को डीजीपी से डीआईजी से मिलवाया गया और जो हम लोग का मांग था उस पर तो कोई बहस ही नहीं हुई वहाँ पे। उम्मीद तो है। हाँ, सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है उन्हें नौकरी में अस्थायी किया जाए। इन पुलिसकर्मियों का कहना है 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पर उनकी नियुक्ति की गई थी। कहा गया था ड्यूटी में संतोषजनक परफॉर्मेंस होने पर उनकी ड्यूटी अस्थायी कर दी जाएगी, लेकिन 31 अगस्त को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। फिर सरकार की ओर से किसी तरह का कोई जवाब अब तक नहीं मिला है, जिससे परेशान सहायक पुलिसकर्मी अपने नौकरी को बचाने और अस्थायी करने की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने मोरहाबादी मैदान पहुंचे। उन्होंने कहा सरकार इतनी अमानवीय कैसे हो सकती है। लोकतंत्र में किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का हक है। देखिए, मैंने तो कल तक सोशल मीडिया में और अखबारों में मैंने देखा, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। मुझे भी महिलाएं हैं, बच्चे देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में। अब आश्चर्य ये होता है कि ये सारे जितनी सहायक पुलिस हैं उन गरीब परिवारों से आते हैं और अपनी हक के लड़ाई के लिए जब रांची के लोग आ रहे थे तो पता है रास्ते में ही उन लोगों को गाड़ी से उतार दिया और 70-80 किलोमीटर पैदल चल करके जो आ रहे थे। तो इससे बड़ी और अमानवीय दूसरा कोई चेहरा सरकार की हो ही नहीं सकती। भाई, डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी हक और हुकूक के लिए लड़ने का, आवाज उठाने का उनको अधिकार है, लेकिन सरकार ने तो उस अधिकार को ही कुचलने का पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया। तो पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस अफसर ने ही इस प्रकार की जो घृणित काम किया है, रास्ते में लोगों को गाड़ी से उतारा, पैदल चलने के लिए मजबूर किया है, वैसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। और फिर इन लोगों की मांग है, पिछले 3 साल से जब लोग काम कर रहे हैं और सब लोग नौजवान हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हुई है, तो इनकी क्या मांग है कि भाई उनको आप सीधी नियुक्ति की। तो आज भी झारखंड में पुलिस की कमी थी, तभी सहायक पुलिस की बहाली हुई। तो आज जब ये लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं तो आप इनको अस्थायी कर दीजिए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत हो, कहीं से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जिन लोगों को शायद इस आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे थे उन लोगों को शायद बर्खास्त किया है, कुछ लोग उसको भी अविलंब मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार इस काम को नहीं करती तो हमारी भारतीय सहायक पुलिस जवानों के साथ है, इस आंदोलन के साथ है। विधानसभा में भी इस मामले को निश्चित रूप से हम लोग उठाएंगे। अरे दावे क्यों नहीं कर सकता है भाई? लिखा हुआ है सर।
हम कह रहे हैं कहाँ बोले 2017 में रघुवर दास की सरकार के टाइम में हम लिखी बोले गई क्यों थी। नहीं दावे कर सकता है? ये कहाँ के नियम है कि दावा नहीं कर सकता है? लिखा हुआ रहता है कि अस्थायी, लेकिन बाद में अस्थायी होता है कि नहीं? अगर वो 3 साल तक अच्छे से लोगों ने काम किया तो फिर आप उनको आगे मौका दीजिए। ये तो आधा ट्रेंड भी है, और आप जिसको आज बहाल करेंगे उनको आप फिर से आप ट्रेंड करेंगे। कुल मिला करके तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों की मांग बिल्कुल वाजिब है, और पिछले 3 साल से लोग कर रहे हैं, और आप फिर बहाल करेंगे ही। आपके पास पोस्ट खाली है, जरूरत, तभी आपने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उस समय सरकार ने बहाल की। देखिए, पूर्ववर्ती और बाकी नहीं होता है। जब रोजगार आदमी को दिया जाता है या नौकरी जब दिया जाता है जरूरत के हिसाब से, तो जरूरत रही है तभी ने सरकार बहाल किया है। इनको तो ऐसा नहीं कि अपने को ले आकर के मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, इसलिए तो नहीं दिया है लोगों को। जितनी भी जिन लोगों की बहाली हुई उसका जो भी पैरामीटर्स रहे होंगे उस समय जो तय की होगी, उन मापदंडों को नौजवानों ने पूरा किया है, तभी उन लोगों को बहाल किया है। तो इसलिए ये जो सरकार कहना, तो क्या करेंगे कि पिछले सरकार में जितनी कोई नई सरकार आएगी तो पुराने लोगों को सब निकाल दिया जाए, यही नहीं उनका कहना है। तो इधर महिला व पुरुष सहायक पुलिसकर्मी दिन रात मोरहाबादी मैदान में आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं। महिला पुलिसकर्मी के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इन पुलिसकर्मियों का कहना है सरकार की ओर से किसी तरह का कोई मदद नहीं हो रहा है, न ही कोई आश्वासन दिया जा रहा है। 2 दिन हम लोग आए हुए, 3 दिन हो गया, मतलब रूम से तो निकले 5 दिन हो गया, लगभग 2 दिन रास्ता में बीता, 2 दिन यहाँ हो गया। अभी तक का सरकार के कान में आवाज़ नहीं जा रही है। इतना छोटा छोटा बच्चा लेके परेशानी से हम लोग हैं। कुछ यदि बात होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सिर्फ झारखंड सरकार हो गया, यहाँ का पुलिस प्रशासन। वर्दी का अपमान कर रहा है, हम लोग पर लाठी चार्ज कर रहा है, और नहीं तो धमकी दे रहा है, बंस लगा दे रहा है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। सरकार से हम लोग के यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि वर्दी का अपमान ना करे। जैसे हम लोग के वर्दी दिया है उसको कायम रखे, हम लोग के सीधी झारखंड पुलिस में नियुक्ति कर दें। इन सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है रघुवर सरकार की ओर से अस्थायीकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार आने पर अब असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब उनके भविष्य के साथ क्या होगा यह उन्हें भी नहीं पता। इन सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने रविवार को मेयर आशा लकड़ा भी मोरहाबादी मैदान पहुंची। उन्होंने इन सहायक पुलिसकर्मियों की सुविधा को देखते हुए नगर निगम से वाटर टैंकर वहां पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया। देखिए, हमको जैसे सूचना मिला और हमने आया, रात में हमको सूचना मिली थी, लेकिन रात में जो लाइट ख़राब था उसको जलवाने का काम किए और पानी भिजवा दिए थे। लेकिन सुबह में हमको बोले कि पीने का पानी का व्यवस्था महिलाएं 1/3 है, उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो हमने देखने आए हैं और इनके लिए अभी कम से कम दरी व्यवस्था हो जाए सोने के लिए। शौचालय 2 लगा हुआ है और एक शौचालय डाल देंगे ताकि महिलाओं के लिए हो जाएगा, और 2 टैंकर और पानी दे देंगे। लगातार इनके पास टैंकर में पानी आते रहेगा। और पार्क का जो शौचालय है उसको खोल देंगे ताकि इनको स्नान ध्यान करने में अच्छा होगा। खाने का व्यवस्था भी हम लोग कुछ करेंगे। प्रशासन क्यों, आप थोड़ी कोई जल्लाद हैं कि किसी को आप धमकी दे देंगे। हर लोग अपना अधिकार के लिए मांगता है। आप तो बड़ी बड़ी बात की, कोरोना में कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, उसको रोजगार देंगे, और जो व्यक्ति को रोजगार दिया गया उसका रोजगार आप छीन रहे, तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि हम सब इनके साथ में हैं और मांग करती हूँ कि इनको अस्थायी किया जाए और इनका अनुबंध बढ़ाया जाए। देखिए, अभी मैं आके मिली हूँ, इन लोग को कहना है कि शौचालय और पानी का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था बाकी हम लोग कर लेंगे। तो जो हो पाएगा हम लोग करेंगे। लेकिन कथनी और करनी दोनों अंतर है। जो पूर्ववर्ती सरकार ने की थी उसको उनको अनुपालन करना चाहिए था।
और इतने तादाद में लोग जो सहायक पुलिस है, इनके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इनको अविलंब स्थायीकरण किया जाए और इनका अनुबंध बढ़ाया जाए। झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन के दरमियान कैसे इन लोगों की रातें गुजर रही है, ये आप इस विजुअल में देख सकते हैं। खुले आसमान के नीचे, धरती के ऊपर एक पतली सी चादर पर रातें गुजारने को विवश हैं। महिला सहायक पुलिसकर्मी हो या पुरुष सहायक पुलिसकर्मी, सभी इस खुली आसमान के नीचे रातें गुजार रहे हैं। इन पुलिसकर्मियों का सिर्फ एक ही मांग है कि इन्हें अस्थायी किया जाए। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, इन सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। बारह जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी खुले आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर रातें गुजारने को विवश है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि कैसे ये सहायक पुलिसकर्मी अपने मांगों को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत हैं और 2 दिन से इन पुलिसकर्मियों ने यहीं पर अपना धरना दे रहे हैं। होगा मांग पूरा होगा आप लोग का। हाँ, इतना तपस्या कर रहे हैं, रंग नहीं लाएगा जी तपस्या।